हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एनक्लेक्स पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम रिलेटेड ऑल ओवर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मैंशन कर रखे हैं हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप, है ना। ब्लड ग्रुप की हिस्ट्री क्या है, किन्होंने फाइंड आउट किया था, कब फाइंड आउट किया था, देन कितने टाइप्स का ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। सेकंड मेंशन कर रखा है रेयरेस्ट डोनर और रेयरेस्ट रिसिपिएंट कौन सा होता है। आज तक तो हमने देखा है कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होता है, लेकिन यहाँ पे हम देंगे कि रेयरेस्ट डोनर और रेयरेस्ट रिसिपिएंट ग्रुप कौन सा है। देन थर्ड यहाँ मेंशन करा वाई इज ब्लड ग्रुप पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तो किस बेसिस पे, नेगेटिव हो तो किस बेसिस पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एबीओ एंड आरएच ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो ये डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। एंड फिफ्थ वन मेंशन करके वू कैन डोनेट ब्लड टू वूम, है ना। कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है ना। किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, किसी का ए बी है ना। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप है, तो कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। जब कंपेटिबिलिटी मैच कर रही है तभी वो डोनेट कर पाएगा, तो उससे रिलेटेड भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सिक्स्थ वन मेंशन करके पेरेंट्स ब्लड ग्रुप टू चाइल्ड, अगर माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है किस डिफरेंट है तो उनके चिल्ड्रन में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, है ना। अगर मदर का ए है, फादर का बी है, तो उनके जो चिल्ड्रंस है उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी। तो जितने भी डाउट यहाँ पे मेंशन करके वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पहला क्यूज हमारे सामने है, द एबीओ ब्लड ग्रुप इज क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ वॉट, है ना। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप एक टाइप होता है, जैसे ब्लड ग्रुप के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेजोरिटी टू टाइप के हम डिस्कस करते हैं। पहले होता है एबीओ ब्लड ग्रुप और सेकंड वन होता है आरएच ब्लड ग्रुप, ठीक है। आरएच ब्लड ग्रुप ये आपको याद रखना। तो दो प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप हमारी जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो एक ब्लड ग्रुप होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ए बी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों एंटीजन आरबीसी की सरफेस में प्रेजेंट है तो वहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। और दोनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले जो आरबीसी होती है उसमें ए और बी एंटीजन तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एक प्रोटीन होता है उसका नाम होता है एच एंटीजन, है ना। तो एच एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट होता है ओ ब्लड ग्रुप वाले सिस्टम में। तो ये तो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हो गया। सेकेंड वन होता है आरएच ब्लड ग्रुप। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आरएच फैक्टर, आरएच एक प्रोटीन होता है जिसे हम आरएच डी फैक्टर भी समटाइम बोलते हैं, तो उसकी प्रेजेंस के आधार पे और उसके एब्सेंस के आधार पे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड किया जाता है। अगर आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन बी एंटीजन के साथ में आरएच भी प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और आरएच प्रेजेंट नहीं है तो उसको नेगेटिव बोले। जैसे कि एक आरबीसी है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ, ये आरबीसी है, यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है और इसके साथ साथ यहाँ पे आरएच एंटीजन या आरएच जो फैक्टर है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों प्रेजेंट है तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ए एंटीजन प्रेजेंट है इसलिए तो ए ब्लड ग्रुप, और आरएच प्रेजेंट है इसलिए पॉजिटिव, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव। क्लियर है। वहीं पे अगर मैं बात कर दूँ कि यहाँ पे ए तो प्रेजेंट है लेकिन आरएच प्रेजेंट नहीं है तो इस पर्सन का क्या बनेगा, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, मतलब प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो आरएच फैक्टर एब्सेंट है या प्रेजेंट है उसी आधार पे पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड किया जाता। तो क्लियर है ब्लड ग्रुप के टाइप। बाकी जो रेयरली फाइंड आउट किया जाए वो गोल्डन टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें ना ही ए एंटीजन होता, ना ही बी एंटीजन होता, और ना ही जो एच टाइप का मैं एंटीजन बता रहा हूँ जो कि ओ ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता वो भी प्रेजेंट नहीं होता, तो उसे नल ब्लड ग्रुप बोला जाता है, गोल्डन टाइप का, जो कि बहुत ही रेयरली पाया जाता है, ठीक है। तो मेनली आपको एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप ही याद रखना। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं क्या है। तो द एबीओ ब्लड ग्रुप इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, है ना, कि एबीओ ब्लड ग्रुप किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा अलग अलग। तो ऑप्शन में मेंशन कर रखा एंटीजन, ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर सी आरबीसी एंड ऑप्शन नंबर डी आरएच फैक्टर। तो अभी आपके सामने क्लियर हो ही गया होगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है, एंटीजन, कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसी के आधार पे एबीओ ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाएगा। ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ग्रुप होगा, बी है तो बी, दोनों प्रेजेंट है तो ए बी, ठीक है। और वही आरएच वाला मैंने जस्ट अभी आपको बता ही दिया है कि आरएच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा, एब्सेंट है तो नेगेटिव होगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, विच स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि विच स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। इनकरेक्ट है
3 ऑप्शन तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा और एक यहाँ पे राइट होगा, और जो राइट है, जो स्टेटमेंट करेक्ट है, वही है इसका आंसर बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा, एक्सेप्ट वर्ड मेंशन कर रखा ना, वर्ड को पकड़ना है, पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद हमें ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। तो जो 3 स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे, और जो 1 है वो करेक्ट होगा, जो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। तो पहले हमारे सामने देखते क्या है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1906 कि एबीओ ब्लड ग्रुप 1906 में डिस्कवर किया गया, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप 1901 में डिस्कवर किया गया था ना, 1901 में डिस्कवर किया जाता, 1906 में डिस्कवर नहीं किया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाई कार्ल लैंडस्नर। क्या लिखा हुआ देखो, क्वेश्चन ऑप्शन को भी ठीक से पढ़ना, कि इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाई कार्ल लैंडस्नर, कि ये कार्ल लैंडस्नर को द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया था, जो कि गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि जो इसके डिस्कवर करने वाला है, जो फाउंडर है ब्लड ग्रुप सिस्टम के, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के, वो कार्ल लैंडस्नर ही है। और ऑप्शन क्या बोलना कि इन्होंने नहीं किया है ना, नोट वर्ड लिखा हुआ, जो कि एक गलत स्टेटमेंट हो गया, गलत बात कर रहा है, दैट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने मेंशन कर रखा, ब्लड ग्रुपिंग पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन RH फैक्टर। बात सही बोल रहा है। एक बार डी ऑप्शन और देख लेते हैं, यूनिवर्सल डोनर मीन्स दे कैन रिसीव फ्रॉम एवरीवन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कि यूनिवर्सल जो डोनर होता है ना, यूनिवर्सल डोनर जो कि सभी को दे सकता है, मतलब जो हमारा ओ नेगेटिव आएगा ब्लड ग्रुप है, जो भी अभी सामने आएगा हमारे, वो सभी को ब्लड दे सकता है ना, तभी उनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर। और यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा, यूनिवर्सल डोनर मीन्स दे कैन रिसीव फ्रॉम एवरीवन, जो कि गलत बात है कि ये सभी से रिसीव कर सकता है, नहीं, वो तो यूनिवर्सल रिसिपेंट होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर ओनली खुद से ही या खुद के टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है किसी पर्सन का, उसी से ओनली रिसीव कर सकता है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा राइट क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। राइट क्यों रहेगा, क्या बोल रहा है कि ब्लड ग्रुपिंग पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड ऑन RH फैक्टर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देख लिया था कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड होता है, RH फैक्टर पर, जो कि बिल्कुल एकदम राइट स्टेटमेंट है ना। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो इस ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के बाकी सब इनकरेक्ट है, तो हमें राइट वन ढूंढना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, द RH फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना, RH फैक्टर किन्होंने डिस्कवर किया। यहाँ पे फाउंडर भी लिखा हो सकता है, इन्वेंटर भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में। तो RH फैक्टर को किन्होंने फाइंड आउट किया, ये हमें ऑप्शन में से देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने कार्ल लैंडस्नर है, ऑप्शन नंबर बी है हमारे सामने AS वेनियर या अलेक्जेंडर S वेनियर, ऑप्शन नंबर सी है हमारे सामने अलेक्जेंडर वॉलेस, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो क्या यहाँ पे राइट रहेगा, तो RH फैक्टर को फाइंड आउट करने वाला साइंटिस्ट है हमारे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, मतलब कार्ल लैंडस्नर एंड अलेक्जेंडर S वेनियर, दोनों ने मिल के RH फैक्टर को फाइंड आउट किया था। देखो यहाँ पे जल्दीबाजी में ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि कार्ल लैंडस्नर ने पर्टिकुलरली एबीओ ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट किया था 1901 में। ठीक है, जबकि दोनों ने मिलके, कार्ल लैंडस्नर एंड AS वेनियर दोनों ने मिलके RH ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट किया था 1940 में, 40 में, है ना। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। आने वाले एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो पूछ लिया गया फ्रिक्वेंटली आपसे वो तो नहीं पूछेगा, जिनसे क्वेश्चन नहीं बना वही पूछा जाएगा ना। तो RH फैक्टर से रिलेटेड आपको याद रखना। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी में आप एक और मेंशन कर रखा है अलेक्जेंडर वॉलेस। तो अलेक्जेंडर वॉलेस ने रूल ऑफ 9 को पब्लिश किया था, जैसे कि हमने हमारे जो MCQ सीरीज का पहला लेक्चर है वहाँ पे हमने देख लिया था कि रूल ऑफ 9 को पब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, अलेक्जेंडर वॉलेस। और इसको क्रिएट करने वाले साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो कौन थे, पोलास्की एंड टेनिसन, रूल ऑफ 9 की बात करें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे सामने आ गया, इसलिए एक बार इसको भी डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, डी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। रेयरेस्ट डोनर ब्लड ग्रुप इज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि रेयरेस्ट, सबसे रेयरली जो डोनेट करने वाला ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। ज़्यादातर तो क्या पूछा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, है ना। ये चीज़ याद भी हो गई बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आ रहा है। उसके पीछे कंसेप्ट में पता चल गया कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, और नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो सबको डोनेट कर सकता है। अभी हम एक इमेज के थ्रू समझेंगे।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, रेयरेस्ट डोनर, सबसे कम डोनेट कौन करता, मतलब सेल्फिश टाइप का ब्लड ग्रुप कौन सा होता। तो इसका आंसर बनता है हमारा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, लेकिन ये सबसे कम डोनेट करता है ना, ले तो सबसे लेता है ये ब्लड, लेकिन देता किसी को नहीं है, ओनली ए बी पॉजिटिव को ही ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है या ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये आपको याद रखना कि ए बी जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, जिसे हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी बोलते हैं, ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप डोनर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें तीनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन भी होता है, बी एंटीजन भी होता है, और आर एस फैक्टर या आर एस डी फैक्टर या आर एच एंटीजन जिसे हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो तीनों एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये पर्टिकुलर किसी को दे नहीं सकता। तो ये आपको याद रखना, ओनली ए बी पॉजिटिव को ही ये डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, रेयरेस्ट रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, सबसे रेयरेस्ट रिसिपिएंट, रेयरेस्ट एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा, उसका अपोजिट पूछ लिया है ना, कि वो तो रेयरेस्ट डोनर था, यहाँ पे रेयरेस्ट रिसिपेंट पूछ लिया कि सबसे कम कौन ले सकता है। अब हमें तो पूछा जाता है कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है, यही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा होता है या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है। तो उसका हम आंसर क्या दे देते, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि उसमें सभी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो सबसे ले सकता है। लेकिन रेयरेस्ट रिसिपेंट कौन सा होता है, सबसे कम ब्लड ग्रुप जो ले सकता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव के पास एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करें, पॉजिटिव वाला जिसमें आर एस फैक्टर प्रेजेंट होता है, या हम बात करें ए एंटीजन वाला, ए या बी एंटीजन वाला, ये ए बी एंटीजन वाला, तो वो इसमें ट्रांसफ्यूज करे तो यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है, हीमोलाइटिक रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए ओ नेगेटिव को ओनली ओ नेगेटिव ही ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, रेयरेस्ट रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। तो ये भी आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार ये इमेज डिस्कस कर लेते हैं। इमेज यहाँ पे मेंशन कर रखी, जो अपर साइड मेंशन कर रखा वो डोनर है, और जो लोअर साइड मेंशन कर रखा है इस तरफ वो रिसिपिएंट है। ठीक है, ये जितने ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ये सारे रिसिपिएंट है और ये सारे इधर डोनर है। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जैसे ओ ब्लड ग्रुप है, मतलब ओ डोनर है, तो किस किस को डोनेट कर सकता है, तो ओ ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, ए बी नेगेटिव को कर सकता है, ए पॉजिटिव को कर सकता है, ए नेगेटिव को कर सकता है, बी पॉजिटिव को कर सकता है, बी नेगेटिव को कर सकता है, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव को कर सकता है। दैट मीन्स क्या, कि ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए तो ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला जाता है, उसके पीछे वाला रीजन आपके सामने है। नेक्स्ट है यहाँ पे डोनर ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव सॉरी ओ पॉजिटिव, तो ओ पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है, तो ओ पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को कर सकता है, ओ ए पॉजिटिव को कर सकता है, बी पॉजिटिव को कर सकता है, और ओ पॉजिटिव को कर सकता है। बाकी ए बी नेगेटिव को नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ए बी नेगेटिव वाले में आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि ओ पॉजिटिव में तो आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हीमोलाइटिक रिएक्शन होने की संभावना है या हो जाएगी, इसलिए नहीं कर सकता। सेम उसी प्रकार ए नेगेटिव को नहीं कर सकता, सेम उसी प्रकार बी नेगेटिव को नहीं कर सकता, और ओ नेगेटिव को भी ये डोनेट नहीं कर सकता। तो ओ पॉजिटिव ओनली 4 टाइप को ही डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डोनर हमारे सामने है बी नेगेटिव, तो बी नेगेटिव किस किस को दे सकता है, बी नेगेटिव दे सकता है हमारे ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, और बी नेगेटिव को दे सकता है। ठीक है, नेगेटिव है दैट मीन्स आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो ये ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव तो सब लोग दे सकते हैं, क्योंकि उसमें तीनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको यूनिवर्सल हमने रिसिपिएंट भी बोला है। तो बी नेगेटिव हमारा ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये बी एंटीजन वाले को दे सकता है आसानी से, और बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, क्योंकि बी पॉजिटिव में तो 2 एंटीजन है, जबकि बी नेगेटिव में तो 1 ही एंटीजन है, तो आसानी से दे सकता है। और हमारा बी नेगेटिव को ये दे ही सकता है, क्योंकि खुद बी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव को दे सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे बी एंटीजन भी प्रेजेंट है और आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, और बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, मतलब खुद को भी दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे बी एंटीजन भी प्रेजेंट है और आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो दोनों को ये दे सकता है। तो ए बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव को ये दे सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने है ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव किस किस को दे सकता है, ए नेगेटिव हमारा ए बी पॉजिटिव को दे सकता है बिल्कुल, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, और हमारा ए नेगेटिव को दे सकता है ना। ए बी पॉजिटिव को सब लोग देंगे,
और ए बी नेगेटिव को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ए बी नेगेटिव में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे डोनर वाले में भी ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, दे सकता है। और ए पॉजिटिव को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है कि ए एंटीजन तो प्रेजेंट है और ए पॉजिटिव में तो और ज़्यादा आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स तो ये ले सकता है ना, ए नेगेटिव आसानी से ले सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने कि ए नेगेटिव को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है ना, ये तो भाई हो गए दोनों, है ना, ए नेगेटिव को दे सकता है। नेक्स्ट हमारे सामने ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव क्या है, ए पॉजिटिव डोनर ए बी पॉजिटिव को दे सकता है क्योंकि वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ भी एंटीजन प्रेजेंट है, और ये एक ए पॉजिटिव को दे सकता है, मतलब खुद को दे सकता है। बाकी ये ए बी नेगेटिव या ए नेगेटिव को ये नहीं दे सकता क्योंकि ए नेगेटिव में आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है और ए पॉजिटिव में आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ओनली ए पॉजिटिव को ही दे सकता है, ए नेगेटिव को नहीं दे सकता। क्लियर रखना कंसेप्ट, एक एक चीज़ें आपको क्लियर रखना, सारे क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे सामने ए बी नेगेटिव, तो ए बी नेगेटिव किस किस को दे सकता है, तो ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी नेगेटिव यानी खुद को दे सकता है। तो ए बी पॉजिटिव तो आसानी से दे सकता है क्योंकि ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों वहाँ पे प्रेजेंट है, और ए बी नेगेटिव खुद को तो ये दे ही सकता है। नेक्स्ट डोनर हमारे सामने ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव क्या है, ए बी पॉजिटिव ओनली ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी पॉजिटिव के अंदर तीनों एंटीजन प्रेजेंट है जो कि ओनली ए बी पॉजिटिव में ही प्रेजेंट हो गए। अगर ये हम किसी को और को भी दें, जैसे अगर ए बी नेगेटिव को ये देने की कोशिश करें तो ए बी एंटीजन तो वहाँ प्रेजेंट है लेकिन नेगेटिव है, दैट मीन्स वहाँ पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे आर एच फैक्टर है, और आर एच फैक्टर प्रेजेंट वाला ब्लड अगर हम आर एच नेगेटिव वाले पर्सन में ट्रांसफ्यूज करेंगे तो वहाँ पे आर एच इनकम्पेटिबिलिटी देखने मिलेगा, हिमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ये ट्रांसफ्यूज नहीं करते। और इसीलिए ही ए बी पॉजिटिव को अभी हमने क्या बोला था कि ये रेयरेस्ट डोनर भी होता है ना, ये रेयरेस्ट डोनर होता है। तो क्लियर है सारे कंसेप्ट, यहाँ से आपको सब कुछ याद रखना। अब देखो यहाँ से यूनिवर्सल जो रिसिपिएंट होता है ये हमारे सामने, अगर रिसिपिएंट की एक बार हम बात करें तो ए बी पॉजिटिव वो सबसे ले सकता है, ये सबसे ले सकता है, यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। लेकिन ओ नेगेटिव है जो कि रेयरेस्ट रिसिपिएंट है वो ओनली ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, ओनली खुद से ले सकता है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर है। बाकी और जो रिसिपिएंट है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि ए बी नेगेटिव है तो हमारा किसे ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है और ए बी नेगेटिव से ले सकता है, तो ये भी क्लियर है। सेम उसी प्रकार ए बी पॉजिटिव यहाँ पे मेंशन कर रखा, तो सारे रिसिपिएंट यहाँ पे मेंशन कर रखे, आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 6th वन, वोट ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। सिंपल क्वेश्चन आ गया है ना कि यूनिवर्सल डोनर हम किसे बोलते हैं ना, जो कि हम अभी देख ही रहे, तो यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं, टाइप ओ को, ठीक है। और इसके बोलने के पीछे रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ओ में भी अगर बात करें तो ओ नेगेटिव को ना, ये भी आपको याद रखना, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। ओ नेगेटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर दैट कैन डोनेट टू एवरी ब्लड ग्रुप, ठीक है। बाकी हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, तो डी यहाँ पे ये राइट वन रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 7th वन, वोट ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिएंट रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट अभी हमने देखा कौन होता है, हमारा ए बी, और ए बी में ही बात करें तो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें तीनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन भी प्रेजेंट होता है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट होता है और हमारा आर एच एंटीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए 7th का क्या आंसर रहेगा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे सामने ए डोनर हैज ए बी नेगेटिव ब्लड विच पेशेंट बिलो कैन रिसीव दिस टाइप ऑफ ब्लड सेफली। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि एक डोनर है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी नेगेटिव, तो इस डोनर का ब्लड ग्रुप कौन सा पेशेंट सेफली ले लेगा, ये हमें फाइंड आउट करना। तो ऑप्शन ए में मेंशन कर रखा ए पेशेंट विथ ओ नेगेटिव ब्लड, ऑप्शन नंबर बी में ए पेशेंट विथ ए नेगेटिव ब्लड, ऑप्शन नंबर सी में ए पेशेंट विथ बी नेगेटिव ब्लड, ऑप्शन नंबर डी में ए पेशेंट विथ ए बी नेगेटिव ब्लड। तो देखो ऑप्शन ए में क्या मेंशन कर रखा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव दे तो बिल्कुल नहीं ले पाएगा क्योंकि यहाँ पे ना ही ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन है, तो ये तो कट हो गया है ना। ऑप्शन नंबर बी है कि ए नेगेटिव, ए एंटीजन तो है यहाँ पे लेकिन बी तो यहाँ भी नहीं है, तो ये भी नहीं ले पाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कि बी नेगेटिव, बी एंटीजन है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो ये भी नहीं ले पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या मेंशन कर रखा, ए पेशेंट विद ए बी नेगेटिव, यहाँ पे ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, इसलिए ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से ए बी नेगेटिव जो डोनर है उसका ब्लड ये रिसीव कर लेगा सेफली विदाउट एनी हिमोलाइटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमारे सामने है,
ए पेशेंट नीड्स 2 यूनिट्स ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, द पेशेंट हैज़ ए पॉजिटिव ब्लड, एज द नर्स यू नो दैट पेशेंट कैन रिसीव व्हाट टाइप ऑफ ब्लड। सिंपल किसी ने क्या पूछा होगा कि एक पेशेंट है जिसको 2 यूनिट पीआरबीसी की जरूरत है, ठीक है, पीआरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल की जरूरत है, तो उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ठीक है, ये भी यहाँ पे मेंशन करेगा। एज द नर्स यू नो द पेशेंट कैन रिसीव व्हाट टाइप ऑफ ब्लड, आप जानते हैं कि किस प्रकार का ब्लड वो पेशेंट ले सकता है ना, मतलब ये रिसीवर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में डोनर था, यहाँ पे रिसीवर है जो कि ए पॉजिटिव वाला। अब ये किस किस से रिसीव कर सकता है, मतलब डोनर में फाइंड आउट करना इसके कंपेटिबल, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन ए में मेंशन कर रखा ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव वाला तो इसको दे सकता है, लेकिन बी पॉजिटिव वाला इसको नहीं दे सकता क्योंकि बी एंटीजन यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स कि ये हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में है ए पॉजिटिव जो कि दे सकता है और ओ पॉजिटिव ये भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा राइट रहेगा बी। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी में क्या लिखा, ए नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। ए नेगेटिव दे सकता है बिल्कुल, और ओ नेगेटिव भी इसको आसानी से दे सकता है क्योंकि वो तो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो इसका मतलब क्या, सी भी राइट हो गया। तो डी हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन बी एंड सी, तो डी में क्या लिखा, बी भी राइट है और सी भी राइट है, तो हमारा क्या राइट रहेगा एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी 9th का राइट वन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हमारे सामने, यू आर एजुकेटिंग ए ग्रुप ऑफ आउट पेशेंट्स अबाउट एबीओ ब्लड टाइपिंग एंड कंपेटिबिलिटी, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सिंपल क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है कि आप एजुकेट कर रहे हैं आउट पेशेंट्स को, है ना, मतलब ओपीडी वाले पेशेंट्स को आप क्या एजुकेट करें किसके बारे में, एबीओ ब्लड टाइपिंग और कंपेटिबिलिटी के बारे में, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट रहेंगे और 1 स्टेट यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ए ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ, ए पर्सन विथ बी नेगेटिव कैन डोनेट टू पीपल विथ आइदर बी नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव, है ना, सही बोल रहा है। डायरेक्ट हम ऑप्शन डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है, वो डोनेट कर सकता है बी नेगेटिव को, बिल्कुल कर सकता है, और ए बी नेगेटिव को भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है ना। स्टेटमेंट राइट है लेकिन आंसर राइट नहीं है, क्योंकि आंसर तो हमें क्या इनकरेक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा। स्टेटमेंट राइट है लेकिन आंसर राइट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, ठीक से पकड़ना, उसके बाद राइट आंसर देखना। ऑप्शन नंबर बी है, ए पर्सन विथ बी नेगेटिव ब्लड, ठीक है, एक पर्सन विथ बी नेगेटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डोनर विथ ओ नेगेटिव एंड बी नेगेटिव, बिल्कुल सही बोल रहा है ना। बी नेगेटिव वाला बी नेगेटिव से तो ले ही सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल डोनर है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ, लेकिन हमारा जो आंसर है वो ये नहीं है, क्योंकि सही बात बोल रहा है, हमें गलत बात पकड़नी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ए पर्सन विथ ओ नेगेटिव ब्लड कैन डोनेट टू एवरी ब्लड टाइप रिगार्डलेस ऑफ आर एच फैक्टर, है ना। क्या बोल रहा है कि ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, वहाँ पे आर एच फैक्टर की भी कोई मतलब रिगार्डलेस रहेगा, है ना, आर एच फैक्टर भी वहाँ पे कोई मायने नहीं रखेगा। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए सबको दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे सी वाला है वो स्टेटमेंट बिल्कुल ये सही बोल रहा है ना, सही बोल रहा है, स्टेटमेंट सही बोल रहा है। तो यहाँ पे ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो हमें गलत फाइंड आउट करना, और ये स्टेटमेंट भी राइट है ऑप्शन नंबर ए और बी की तरह, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, ए पर्सन विथ ए बी पॉजिटिव ब्लड कैन ओनली डोनेट टू अदर पीपल विथ आइदर ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो ए बी पॉजिटिव वाला है, वो किस किस को डोनेट कर सकता है, तो वो ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और ए बी नेगेटिव को डोनेट कर सकता है। भाई साहब, ए बी पॉजिटिव को तो कर सकता है, लेकिन ए बी नेगेटिव को ये बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव में आर एच फैक्टर है, यहाँ पे ए बी नेगेटिव में आर एच फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको नहीं कर सकता। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट राइट था, लेकिन यहाँ जैसे आया ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पास, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा गलत फाइंड आउट हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, लेकिन हमारा आंसर ये राइट है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, मैं फ्रिक्वेंटली आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से चीज़ को समझे, उसके बाद ही करेक्ट आंसर को टिक करें और आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, इसलिए हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो राइट रहेगा। बाकी तीनों सेंटेंस है वो अच्छी बातें बोल रहे थे, लेकिन हमारे ये राइट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 11th वन क्वेश्चन बोल रहा है,
ए पर्सन इज ओ पॉजिटिव, सेलेक्ट द डोनर ब्लड टाइप्स दिस पर्सन कुड रिसीव ब्लड फ्रॉम। सिंपल क्वेश्चन है कि एक पर्सन का ओ पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है, एक पर्सन का क्या है, ओ पॉजिटिव ब्लड है, तो उसके डोनर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ओ पॉजिटिव वाले पर्सन को कौन कौन डोनेट कर सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ओ पॉजिटिव है उसको कौन कौन दे सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि इसमें तो वो है ही नहीं, मतलब ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, तो ये नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है बी ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, तो ओ पॉजिटिव है वो भी दे सकता है और ओ नेगेटिव ये भी दे सकता है, लेकिन ऑप्शन और देख लेते हैं। तो ओ नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव ये दोनों नहीं दे सकते क्योंकि ए एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। और बी नेगेटिव बी पॉजिटिव ये भी नहीं दे सकता क्योंकि बी एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो कौन कौन इसको डोनेट कर सकते हैं, ओ पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव ये दोनों उसको डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। हमारे सामने है ए 26-year-old female is 27 weeks pregnant with her second child. The woman is A negative blood. As the nurse you know that. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक 26-year-old फीमेल है जो कि 27 वीक की क्या प्रेगनेंसी है उसको, ठीक है, 27 वीक आपको ध्यान में रखना। विथ हर सेकेंड चाइल्ड, एक बात और ध्यान रखना, सेकेंड चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है अभी वो। द वुमन इज ए नेगेटिव और उसका ब्लड ग्रुप क्या, ए नेगेटिव। एज ए नर्स यू नो दैट। अब क्या जानेंगे, मतलब आपको एक राइट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना इस कंडीशन के हिसाब से, और जो 3 स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो राइट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से। और कंडीशन क्या है कि 27 वीक की प्रेगनेंटी, सेकंड चाइल्ड है और ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये 3 चीज़ें हमें पकड़ना है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में है इफ़ द वुमन वाज ए पॉजिटिव सी वुड नीड टू रिसीव रोगाम। अगर वुमन ए पॉजिटिव तो क्या उसको रोगाम इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ए नेगेटिव या ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप है माता का तो उसको रोगाम की ज़रूरत है, पॉजिटिव को ज़रूरत नहीं होती, आइदर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव किसी प्रकार, ठीक है, नेगेटिव को ही जरूरत होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, रोगाम यहाँ पे लिखा हुआ, तो रोगाम से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। रोगाम एक एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन होता है जो मदर को 27 वीक्स के दौरान दिया जाता है और एक डिलीवरी के वितिन 72 आवर्स के टाइम दिया जाता है, या अबॉर्शन के वितिन 72 आवर्स में ये दिया जाता है, ठीक, IM दिया जाता है। और इसकी डोज होती है वो 300 माइक्रोग्राम होती है स्टैंडर्ड डोज। वो डिटेल्स हम जब गायनिक डिस्कस करेंगे वहाँ पे देखेंगे। तो अभी आपको रोगाम याद रखना कि इंजेक्शन होता है जो कि नेगेटिव वुमन को दिया जाता है अगर उसका सेकेंड चाइल्ड के दौरान प्रेगनेंसी है, या चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है। एक और कंडीशन आ जाती है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव होने की संभावना है तो उसको श्योरली देना ही देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को इनकम्पेटिबिलिटी से प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है द वुमन विल नीड टू रिसीव रोगाम ड्यूरिंग दिस विजिट टू प्रिवेंट हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्या बोल रहा है कि इस वुमन को रोगाम की जरूरत है इस विजिट के दौरान, जो कि कब आई है, वो 27 वीक की प्रेगनेंटी के दौरान आई है। और किस लिए ज़रूरत है, टू प्रिवेंट हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब पर्पज़ भी यहाँ पे लिख दिया। ये क्या पर्पज़ है, टू प्रिवेंट हीमोलाइटिक डिजीज और RH इनकम्पेटिबिलिटी टू द न्यूबॉर्न को ये नहीं हो इसलिए उसको रोगाम लेने की जरूरत है। तो ये सही बात बोल रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 27 वीक के दौरान ही उसको ये इंजेक्शन लेना, अगर नहीं लेगी तो प्रिवेंट नहीं कर पाएगी, हीमोलाइटिक डिजीज बच्चे को हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द बेबी विल नीड टू रिसीव रोगाम आफ्टर इट्स बोर्न। ये तो गलत बात बोल दी बिल्कुल, है ना, रोगाम मदर को दिया जाता है एज ऑलवेज, आपको याद रखना, बच्चे को नहीं देते। तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी है सिंस द मदर इज ए नेगेटिव द बेबी कैन RH पॉजिटिव विच कुड लीड टू एन इम्यून अटैक ऑन द मदर्स बॉडी। क्या बोल रहा है कि माँ ए नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव, दोनों कंडीशन सही बोली है रोगाम इंजेक्शन के अकॉर्डिंग। तो विच कुड लीड टू इम्यून अटैक ऑन द मदर्स बॉडी, गलत बोल दिया, यानी इम्यून अटैक होगा लेकिन किसकी बॉडी पर होगा, न्यूबॉर्न की बॉडी पर होगा, ना कि मदर की बॉडी पर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, न्यूबॉर्न जो बच्चा है उसकी बॉडी पे इम्यून अटैक होगा और उसकी RBC पे अटैक होगा, स्पेशली क्योंकि RBC सरफेस पे ही हमारे जो एंटीजन वो प्रेजेंट होती है। तो मतलब युद्ध का मैदान हमारा RBC, तो उसी की सरफेस पे सारा युद्ध चलेगा, तो वो RBC की वजह से हिमोलाइटिक वहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बच्चे में प्रेजेंट होगा, ना कि माँ के अंदर इम्यून अटैक होगा। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा राइट स्टेटमेंट क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि 27 की वीक की प्रेगनेंसी के दौरान उसको रोगाम का इंजेक्शन ले लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में हिमोलाइटिक रिएक्शन से वो प्रिवेंट हो जाए। क्लियर है 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट वन। अब वापस वैसा ही क्वेश्चन आ गया है ना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है और एक को छोड़ के। अब भाई साहब एक को छोड़ के देट मीन्स एक ऑप्शन ही राइट होता है ना ज़्यादातर आंसर में। तो एक जो राइट है वो हमारा आंसर बनेगा और जो इनकरेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 3 यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए और एक हमारा करेक्ट होगा और जो करेक्ट होगा वो हमारा राइट होगा, ये हमें देखना। तो अब देख लेते हैं क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने, एग्लूटिनेशन कैन अकर व्हेन टाइप ए गिवन टू टाइप बी, है ना कि एग्लूटिनेशन हो सकता है जब ए ब्लड ग्रुप हम बी ब्लड ग्रुप को दे। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्या सही बात बोल रहा है कि ए ब्लड ग्रुप वाला अगर बी ब्लड ग्रुप को हम देंगे तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाएगा, आरबीसी की वहाँ पे हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगी, उसका मतलब एग्लूटिनेशन। तो ये सही स्टेटमेंट बोल रहा। तो हमारा आंसर तो यही होगा, लेकिन और देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी है, पेशेंट वो आर आर एच पॉजिटिव कैन ओनली रिसीव फ्रॉम आर एच पॉजिटिव। ऐसा नहीं है, जो आर एच पॉजिटिव है और आर एच नेगेटिव से भी ले सकता है, जबकि आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव से नहीं ले सकता। लेकिन स्टेटमेंट में क्या है कि आर एच पॉजिटिव कैन ओनली रिसीव फ्रॉम आर एच पॉजिटिव। ओनली वर्ड लिखा हुआ, ओनली वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब गलत हो गया कि वो आर एच नेगेटिव से भी ले सकता। देखो यहाँ पे एक वर्ड पे पूरा स्टेटमेंट बदल गया है ना। यहाँ पे पेशेंट वो आर एच पॉजिटिव कैन रिसीव फ्रॉम आर एच पॉजिटिव, तो ये सही होता, लेकिन ओनली लिखा हुआ तो यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि ये आर एच नेगेटिव से भी ले सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे सी ऑप्शन, पेशेंट वो आर एच पॉजिटिव कैंट रिसीव फ्रॉम आर एच नेगेटिव ब्लड। क्या बोल रहा है, पेशेंट वो आर एच पॉजिटिव कैन नॉट रिसीव, मतलब नहीं ले सकता आर एच नेगेटिव से। वापस वही वाली बात होगी, तो गलत बोल दिया, क्योंकि आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव से ले सकता है ना। आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव से ले सकता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे तो कैंट लिखा हुआ है ना। और डी क्या, ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, जो कि गलत हो रहा है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने करेक्ट निकल के आया। तो यहाँ पे राइट क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कि ए सी और डी तीनों तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए, जबकि एक्सेप्ट वन वाला हमारा बी हो गया, जो कि राइट रहेगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर है 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ़ ए पेशेंट हैज टाइप ए बी नेगेटिव ब्लड दे कुड रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वापस वही क्वेश्चन आ गया एक्सेप्ट वाला, कि ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो किस किस से ब्लड ले सकता है ना, किस किस से वो ब्लड ग्रुप ले सकता है एक के अलावा। मतलब 3 से तो वो ले सकता, एक से नहीं ले सकता, और जिसे नहीं ले सकता वो यहाँ पे राइट रहेगा। एक्सेप्ट वाला है तो एक्सेप्ट वाला में 3 गलत है और एक राइट है, और जो राइट है वो हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी नेगेटिव लिखा हुआ, तो ए बी नेगेटिव से तो ये ले सकता है। ठीक है, ये ले सकता है ए बी नेगेटिव से, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, एक्सेप्ट, जिससे नहीं ले सकता, तो ये हमारा राइट नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या, ए नेगेटिव, तो ये ए नेगेटिव से भी ले सकता है ना, ए नेगेटिव से भी ये ले सकता है, लेकिन हम तो नहीं लेने वाला फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा हुआ, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा, है ना। बात सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन आंसर सही नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर रखना, चीज़ों को अवेयर होकर देखना आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी नेगेटिव, तो बी नेगेटिव भी यहाँ पे ए बी नेगेटिव को दे सकता है, मतलब ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, तो ये भी बात तो सही होगी, लेकिन हमें तो सही नहीं है वो बात देखना है, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा। तो डी लिखा ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव का ब्लड ए बी नेगेटिव नहीं ले सकता, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, गलत बात ये है ना। तो जो गलत बात है वही हमें फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पे 3 सही बातें हैं और एक गलत बात है ना। कुछ भी आ सकता है कि 3 हमें गलत बातें निकालनी है और एक सही बात है, वो हमें फाइंड आउट करना। यहाँ पे 3 सही बातें हैं और एक गलत बात हमने फाइंड आउट करना। क्वेश्चन किसी प्रकार का हो सकता है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन हमारे सामने है, योर पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी, द लैब रिजल्ट शो योर पेशेंट हैज बी नेगेटिव ब्लड, what टाइप ऑफ ब्लड कैन द पेशेंट रिसीव ड्यूरिंग सर्जरी इफ़ नीडेड, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, चीज़ वही है, लेकिन कहानी कुछ अलग बनाई हुई है। और कहानी क्या है हमारे सामने वो देख लेते हैं, कि पेशेंट है जो कि सर्जरी के लिए पोस्टेड है, और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी नेगेटिव। ठीक है, उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, बी नेगेटिव।
अगर उसको ज़रूरत पड़ी सर्जरी के दौरान तो कौन सा ब्लड ग्रुप आप अरेंज करके रखेंगे या कौन से ब्लड ग्रुप की उसको ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स क्या है कि बी नेगेटिव को कौन कौन डोनेट कर सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ बी नेगेटिव ओ नेगेटिव, तो दोनों दे सकते हैं। बी नेगेटिव तो दे सकता है, ओ नेगेटिव वैसे ही दे सकता है क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है ना, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ए हमारा राइट हुआ। लेकिन सी और हमारे सॉरी बी सी और डी भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत लिखे हुए है ना, तो बी और ये सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। तो बी में क्या है ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, तो ए वाला तो होगा ही नहीं, तो ए नहीं होगा, और ए पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ओ पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होगा ना क्योंकि नेगेटिव है, तो ये बी नहीं होगा। सी भी हमारा, और डी में क्या लगेगा ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, तो ए बी नहीं होगा है ना, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा। तो राइट क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ, आपको अच्छे से याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन हमारे सामने है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स इज ब्लड टाइप ए एंड अनोदर इज टाइप बी, आइडेंटिफाई देयर चाइल्ड्स पॉसिबल ब्लड ग्रुप, है ना। अलग क्वेश्चन है, उन सबसे हटके क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है कि वन पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप तो क्या है हमारे सामने ए, ठीक है, और दूसरे पेरेंट मतलब अगर पिताजी का ए है तो जो माताजी उनका क्या रहेगा टाइप बी, दूसरे का क्या ब्लड ग्रुप बी है, तो जो उनके चाइल्ड्स हो गए उनका ब्लड ग्रुप क्या रहने की पॉसिबिलिटी है, ये हमें फाइंड आउट करना। तो ऑप्शन में अलग अलग मेंशन करके एक बार मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्रॉस एक हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे फादर का ए हो गया सपोज करते हैं और मदर का बी हो गया, ठीक है। तो अब इसको एक बार क्रॉस से कर लेते हैं, तो ए और ए, अगर फादर का ए वाला जीन और मदर का बी वाला मिला तो देखो यहाँ पे ए डोमिनेंट है और यहाँ पे बी डोमिनेंट, ठीक है। वहीं सेकेंड हम बनाते ए और ओ, तो ए ओ, ठीक है। वहाँ पे नेक्स्ट की बात करें जो रिसेसिव है ओ, और ये इधर वाला आ जाएगा हमारे सामने बी, और ये हमारे सामने क्या आ जाएगा ओ एंड ओ। तो क्या बना हमारे सामने ब्लड ग्रुप, देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या बना हमारे सामने, यहाँ पे ब्लड ग्रुप आया ए बी, ठीक है, और ये है हमारे सामने ए, यहाँ पे हमारे सामने बी, और यहाँ पे आया हमारे सामने ओ ब्लड ग्रुप। तो चारों ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का मतलब एक पेरेंट का ए है दूसरे पेरेंट का बी है, तो चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसी बात कहाँ पे लिखी हुई, तो ऑप्शन में देखते हैं हम क्या क्या मेंशन करेगा। तो टाइप ए 50%, बी 25% एंड ओ 25%, तो गलत बोल दिया क्योंकि अगर तीनों का हम परसेंटेज यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बार, तो ए बी 25% होगा, सॉरी ए बी भी 25% होगा, ए बी 25% होगा, बी वाला ब्लड ग्रुप 25% होगा और ओ वाला भी 25%, मतलब चारों ब्लड ग्रुप की इक्वली पॉसिबिलिटी है इनके चाइल्ड्स में होने की। जबकि ए ऑप्शन बोल रहा है कि ए का 50% होगा, जो कि गलत बात हो गई। ऑप्शन नंबर बी क्या, टाइप बी 50%, ए 25%, ओ 25, ये तो 25 होंगे, लेकिन बी वाला 25 नहीं होगा, ये 50 नहीं होगा, 25 ही होगा, तो ये गलत बात है। सी ऑप्शन में कह रखा है कि ओ 50% होगा, जबकि ओ कितना हो रहा है यहाँ पे 25%, तो ये भी गलत हो गया। बाकी ए बी 25% होगा, ए 20%, दोनों बातें सही है, लेकिन जो फर्स्ट लिखी है वो गलत है, इसलिए हमारा गलत आंसर होगा, है ना, राइट नहीं होगा। डी में लिखा 25% ईच, ए बी एंड ओ, मतलब चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है 25%, 25%, 25%, 25% इक्वली। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, बाकी तीनों गलत हुए। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट यहाँ पे क्रॉस मैच करके निकाला है कि चारों जो उनके चाइल्ड्स होंगे उनमें चारों ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखे जा सकते हैं। तो ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो हो गया ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।